बढ़ते आगे। एक तरफ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता लागू हो रही है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या निकाय चुनाव के बीच में विधानसभा का सत्र चल सकता है। विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या चुनाव आचार संहिता प्रभावित नहीं होगा। सरकार से आज इन सवालों के जवाब से सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है। देखिए जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लगेगी। अब सवाल ये है कि क्या आचार संहिता लगने से विधानसभा सत्र प्रभावित होगा या नहीं। इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जी मीडिया ने सरकार से सवाल पूछा। सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत की और ये स्पष्ट किया कि चुनाव आचार संहिता से विधानसभा सत्र प्रभावित नहीं होगा। विधानसभा में 3 पुराने बिलों पर चर्चा होगी। सदन में ऐसी घोषणा नहीं होगी जिससे मतदाताओं पर असर पड़े। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। मतदाता प्रभावित ना हो, इस तरीके की कोई घोषणाएं विधानसभा में नहीं की जाएगी। देखिए, राजस्थान विधानसभा के सत्र पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोड़ के इस बात को कि सरकार कोई ऐसी घोषणा विधानसभा सत्र में नहीं कर पाएगी जिसका मतदाताओं पर किसी प्रकार का असर होता हो। विधानसभा सत्र में सामान्यतः अभी तक की जो कार्यसूची या सरकार की जो मंशा है, खेजड़ी संरक्षण से लेकर 2 अन्य बिलों पर राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत करके चर्चा होकर पारित किए जाएंगे। ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप रहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 2 भागों में बनाई गई है। पहले भाग में 14 अध्याय हैं, जिसमें कानून से लेकर सर्वे आधारित विश्लेषण शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप रिपोर्ट तैयार की गई है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। सर्वे, जनसंवाद और विभागीय डाटा के आधार पर विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट में नगरीय निकायों में अध्यक्ष और सदस्य के पदों का आरक्षण तय हुआ है, तो वहीं पंचायती राज की भी सभी निर्वाचित पदों पर आरक्षण तय किया गया है। जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, समिति का ब्यूरो, ग्राम पंचायत सरपंच, वार्ड पंच पदों का आरक्षण शामिल किया गया है। इकाईवार आरक्षण स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। ओबीसी की रिपोर्ट पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे किया गया है और सरकार निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि पिछले 31 माह में राजस्थान सरकार ने प्रदेश को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला वर्ग हो, सबके कल्याण के लिए जिस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है, विकास कार्यों को गति दी है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आश्वस्त है कि राजस्थान का आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश निश्चित रूप से देगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 2 पार्ट में बनाई गई है। इसके एक पार्ट में ओबीसी जनसंख्या और दूसरे पार्ट में आम जनता के सुझाव है। तो ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान में ओबीसी की जनसंख्या सार्वजनिक की जा रही है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।